नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में पार्ट 3। पार्ट 2 और फर्स्ट में हमने पढ़ा था, उसके आगे जो क्वेश्चन उनके बारे में पढ़ते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। आपके दे रखा है क्वेश्चन में क्या करना है, वो आपके दे रखा, दो संख्याओं का योग दे रखा 95 95। पहली संख्या वो दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो हमने माना दूसरी संख्या बराबर x हमने मान लिया। अब पहली संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या से 15 अधिक थी, यानी पहली संख्या हो गई x प्लस 15, यानी x से 15 अधिक हो गई। अब दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा था, 95 दे रखा था। तो अब प्रश्न अनुसार हम लिखते हैं, प्रश्न के अनुसार दोनों संख्याओं का योग, यानी x पहली संख्या और दूसरी पहली संख्या तो हो गई x प्लस 15, ये पहली संख्या, और दूसरी संख्या हो गई x। इन दोनों का योग यानी प्लस का चिन्ह बीच में बराबर कितना, 95। तो ये हो गया 95। अब देखो आगे जब हम इनको करेंगे तो ये हो जाएगा आपके आगे ये x और ये x मिलकर 2x हो गए। x और x को जोड़ा तो 2x और प्लस 15 बराबर कितना हो गया, 95। 2x बराबर ये 15 चर और अचर पदों को अलग अलग करना है, तो चर पदों को एक तरफ लिखा, अचर पदों को तो एक तरफ लिखा। तो ये 95 माइनस 15 यानी 2x बराबर 80 हो गया। अब हमें x का मान ज्ञात करना, तो x बराबर 80/2, दो भाग में चला गया, तो इस हिसाब से 80 में 2 का भाग दिया तो 40 उत्तर आ गया, यानी x बराबर 40। और x हमने माना था दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हो गई 40। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 15, यानी x में 15 जोड़ना है। अब x में 15 जोड़ लिया हमने, 40 प्लस 15 यानी 55। तो 55 और 40, पहली संख्या हो गई 55 और दूसरी हो गई 40। अब देखो इन दोनों का योग होता है कि नहीं होता, ये 55 प्लस 40, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 95। ये 9, ये 95 हुआ। अब दूसरा सवाल देखते हैं। अब दूसरे सवाल में आपके दे रखा है 3 लगातार गुणज, 8 के 3 लगातार गुणज, 8 के 8 16 ऐसे प्रत्येक में 8 का गैप होना चाहिए। तो 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। तो गुणज बताइए कौन कौन से गुणज हो गए, गुणज ज्ञात करना। तो हमने माना पहला गुणज y, दूसरा यानी उससे 8 अधिक हो गए यानी y प्लस 8 हो गया। तीसरा गुणज कितना हो जाएगा, तो y प्लस 16 हो जाएगा, यानी 8 प्लस 8 दो बार, यानी y प्लस 16। तो इस हिसाब से पहला y, दूसरा y प्लस 8 और तीसरा हो गया y प्लस 16। अब देख क्या रहेगा, 8 के गुणजों का योग 888 दे रखा, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग कितना दे रखा, 888। तो अब प्रश्न अनुसार हम चलते हैं, यानी y पहला गुणज, दूसरा y प्लस 8 और तीसरा हो गया y प्लस 16। तीनों का योग कितना होना चाहिए, 888। तो तीनों को जोड़ के रूप में लिख दिया। अब देखो y और y तीनों को जोड़ा तो 3y हो गया, और 8 और 16 को जोड़ा तो कितना हुआ, 24 हो गया, और बराबर में कितना था, 888। अब आगे हमने इनको चर और अचर पदों को अलग कर लिया। ये 3y बराबर 3y, अब ये 24 इधर प्लस का था, उधर गया तो माइनस में हो गया, तो 888 में से 24 घटा दिया, तो 3y बराबर हो गया 864 हो गया। अब y का मान ज्ञात करना, तो y बराबर 864/3, यानी 864 में 3 का भाग दिया, यानी y बराबर आ गया आपके 288। अब पहला गुणज आ गया आपके 288। अब दूसरा गुणज कितना हो जाएगा, तो दूसरे गुणज में y प्लस 8 यानी 8 और जोड़ना है, यानी 288 प्लस 8 आपके हो गए 296 हो गया। इस हिसाब से अब तीसरा गुणज कितना हो जाएगा, तो तीसरा गुणज y प्लस 16 होना चाहिए, तो 288 में 16 जोड़ना है, तो 304 हो गए। तो इस हिसाब से तीनों गुणज, पहला गुणज था आपके 288,
दूसरा गुणज हो जाएगा 296 और तीसरा हो जाएगा 304। इन सब का योग होना चाहिए। तो इन सब का योग अब आप कर लो। 8 से 14, 14 4 18, असल की 1 9 9 18, असल की 1 3 तो 5 5 3 8 888 ये योग हो गए। तो इस हिसाब से ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में दे रखा है आपके राहुल के पिता और राहुल के दादा की आयु का योग आपके 135 है। राहुल के पिता और राहुल के दादा की आयु का योग 135 वर्ष है। राहुल के पिता राहुल से 29 वर्ष बड़े, जितने वर्ष का राहुल है उससे 29 वर्ष उसके पिताजी बड़े हैं। और दादाजी से 26 वर्ष पिताजी क्या है, छोटे हैं। तो तीनों की आयु का योग ज्ञात करना है। तो हमने माना सबसे पहले राहुल की आयु हमने मान ली x वर्ष। तो पिता कितने बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं। तो ये 29 x प्लस 29 हो गए। तो राहुल से दादाजी कितने बड़े हो गए, 29 वर्ष पिताजी, और पिताजी से 26 वर्ष बड़े कौन है, दादाजी। तो राहुल से ये दोनों मिलके, यानी राहुल से दादाजी की आयु हो गई, राहुल के जो दादाजी थे उनकी आयु हो गई राहुल से 29 और 26 वर्ष बड़ी। तो x प्लस x थी राहुल की, राहुल से 29 वर्ष बड़े पिताजी, और पिताजी से 26 वर्ष बड़े हो गए दादाजी। तो इन सब का योग यानी x प्लस 55 वर्ष, यानी x प्लस 55 वर्ष हो गई दादाजी की आयु का योग। अब देखो तीनों की आयु का योग था 135 वर्ष। अब हम आगे करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार अब इनका हल ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न के अनुसार अब चलते हैं, यानी x हो गई राहुल की आयु, राहुल के पिता की x प्लस 29 वर्ष, और राहुल के दादा की आयु x प्लस 55 वर्ष, और तीनों की आयु का योग था 135 वर्ष। तो x प्लस x तीनों मिलकर हो गए 3x, और 29 और 55 को जोड़ा तो हो गया 84। अब बराबर कितना होना चाहिए, 135 वर्ष। तो 3x बराबर, इन चर और अचर पदों का अलग कर रहे हैं। तो 3x 84 यहाँ पर प्लस के थे, इधर आए तो माइनस के हो गए। तो 3x बराबर 135 माइनस 84 हो गए। तो अब x बराबर कितना बचा, तो x बराबर 51। 135 में से 84 घटा दिया, 51 बचा। तो अब x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर ये अभी गुणे में था, 3 इंटू एक्स गुणे में था, तो ये इधर आया तो भाग में 51 में 3 का भाग दिया, 17 बार, यानी x का मान आ गया अब 17 बार। और x हमने माना था राहुल की आयु, तो राहुल की आयु हो गई आपकी 17 वर्ष। पिता की आयु कितनी है, तो राहुल से कितने वर्ष बड़े, 29 वर्ष बड़े। तो 17 प्लस 29, यानी राहुल के पिता की आयु हो गई आपके 46 वर्ष। अब राहुल के दादा की आयु कितनी हो जाएगी, तो राहुल के दादा की आयु x प्लस 55 वर्ष, 17 में आप 55 वर्ष जोड़ना है तो 72 वर्ष हो जाएगी। तो दादाजी की आयु होगी 17 वर्ष राहुल की आयु, 46 वर्ष पिता की आयु, और 72 वर्ष हो गई दादाजी की आयु। तीनों की आयु का योग करते हैं तो 135 हो जाता है। तो इस हिसाब से हमने इन तीनों प्रश्नों का हल करना सीखा। अब आपके 4 वर्ग के लिए ये 3 क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है साहिल की आयु उसकी माँ की आयु की 3 गुणी, जितनी साहिल की आयु उससे 3 गुना उसकी माँ की आयु है। और फिर दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है, तो माँ और साहिल दोनों की आयु आपको ज्ञात करनी है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है, तो तीनों गुणज ज्ञात करने हैं आपको। और फिर अगला एक और सवाल दे रखा है किन्हीं दो संख्याओं का योग 55 है और पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है। तो अब आपको संख्याएं ज्ञात करनी, पहली और दूसरी संख्याएं क्या होगी। तो इन प्रश्नों को आपको हल करना है। आज इतना ही, और धन्यवाद।